नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों 3 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर आए हैं। तो चलिए 3 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज आपको हम सुनाने वाले हैं। तो चलिए है क्या आज की इस न्यूज़ में, तीनों इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। चलिए धीरे धीरे करके एक एक करके आपको सुनाते हैं। एक्सट्रीम डिले इन BSNL 4G लॉन्चिंग अलाउ BSNL टू शेयर वोडाफोन आइडिया 4G नेटवर्क BSNL राइट टू अनेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों BSNL 4G लॉन्चिंग को लेकर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, इसीलिए सरकार को चाहिए कि वोडाफोन आइडिया का जो 4G नेटवर्क है इसको BSNL भी यूज करे। BSNL इज अनेबल टू compete with the Jio and Airtel because the company has not yet started its 4G सर्विस। तो अभी तक BSNL पूरी तरह से 4G सर्विस नहीं चालू किया है, इसीलिए जियो या अदर जो प्राइवेट कंपनी है उसके साथ यह अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता है, इसीलिए इसे 4G दिया जाए। द कस्टमर आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कस्टमर बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर को, क्योंकि कई सारे इसमें पोर्ट आउट करके चले गए हैं BSNL में, लेकिन उसको अभी भी 2G ही मिल रहा है। उनको खबर नहीं थी कि BSNL का अभी 4G उसके एरिया में नहीं है, जिसके कारण बहुत सारा कस्टमर यदि इस बार फिर से कहीं पोर्ट करके अन्य कंपनी में चला गया तो फिर BSNL का बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरकार से गुजारिश है 4G नेटवर्क ऑफ वोडाफोन आइडिया फॉर प्रोवाइडिंग 4G सर्विस टू BSNL कस्टमर। तो जो वोडाफोन आइडिया का जो 4G नेटवर्क है उसको BSNL भी यूज करे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ वोडाफोन आइडिया। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, यूनियन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है उसमें सरकार का सबसे ज़्यादा शेयर है। एक तरह से इसको कह सकते हैं यह एक सरकारी कंपनी बन गई है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में जो अगर 100 रुपये इन्वेस्ट है, 100 रुपये वोडाफोन आइडिया का है, तो उसमें कम से कम 80 रुपीज़ के करीब सरकार की हो चुकी है। इसीलिए यूनियन ने डिमांड किया है कि उनको भी BSNL जो है इस तरह से करेगा तो अच्छा होगा। सिंधिया होनेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हैज स्टेटेड दैट द 1 लाख 4G BTS ऑफ BSNL वुड बी इंस्टॉलेड बाय जून 2025। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो हैं सिंधिया साहब, उन्होंने 20 जो 1 अक्टूबर को उन्होंने अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है 1 लाख 4G BTS जो है जून 2025 तक इंस्टॉल कर लेंगे। इट हैज़ नॉट बिकम क्लियर दैट BSNL पैन इंडिया लेवल 4G सर्विस विल बिकम पॉसिबल आफ्टर जून 2025। लेकिन कई सारे लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो 1 लाख 4G टावर जो है वह जून 2025 के पहले चालू हो जाएगा, क्योंकि यह इम्पॉसिबल है। इसीलिए जून 2025 के बाद ही ऐसा संभव हो सकता है। अंडर दिस सिचुएशन BSNL हैज़ वंस अगेन रिटन लेटर टू ऑनरेबल मिनिस्टर कम्युनिकेशन appealing to him allow BSNL to utilize Vodafone Idea 4G network and प्रोवाइड 4G सर्विस टू इट्स कस्टमर। तो इसीलिए BSNL EU ने उनसे मांग किया है कि जो BSNL वोडाफोन आइडिया का जो 4G नेटवर्क है BSNL भी उसका यूज करे, ताकि BSNL का जो कस्टमर है उनको सही 4G नेटवर्क मिल सके। और इस परिस्थिति में BSNL अदर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से अपना जो है compete कर सके, अपना रेवेन्यू बढ़ा सके, अपनी सर्विस को जो है उसके मुकाबले खड़ा कर सकती है। तो हालांकि लेटर लिखा गया है, देखते हैं इस पर क्या सुझाव आता है दोस्तों। वहीं अगली जो इम्पोर्टेंट खबर है उसके भी बारे में हम बात कर लें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 25/10/2024 कॉल ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो ये 25/10/2024 जो आने वाला है दोस्तों, इसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसकी क्या क्या मांगे हैं, 3-4 मांगे हैं दोस्तों। डिमांड आप देख सकते हैं, 5 इंपॉर्टेंट डिमांड है। इस डिमांड के भी बारे में बताएंगे। यदि इसी डिमांड को लेकर जो है फिर से एक बार बड़े स्तर पर डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, तो चलिए इसके भी बारे में बता देते हैं। द मीटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ BSNL EU AIBPDA एंड BSNL CCW हेल्ड ऑन
7/2000 है डिसाइड टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 25/10/2024 एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल धरना ऑन 27/11/2024। तो दोस्तों जो भी है ये डेमोन्स्ट्रेशन 25/10/2024 को एक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वहीं पर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी धरना जो है 27/11/2024 को बड़े लेवल पर किया जाएगा। डिमांडिंग इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ वेज रिवीजन के बारे में है, पेंशन रिवीजन होना चाहिए, लॉन्चिंग BSNL 4G जल्द लॉन्च होना चाहिए, 5G सर्विस भी उसके साथ होना चाहिए, और VRS-2 सबसे खास बात है, जो VRS-2 आ रहा है उसके भी लेकर विरोध जताया गया है। द हैज आल्सो डिमांड सेटलमेंट ऑफ द इशू ऑफ द कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। जो कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का इशू है उनको भी अभी बहुत सारे सॉल्व नहीं किए गए हैं, इसीलिए उसको भी सॉल्व किया जाए। इन व्यू ऑफ दिस सर्किल एंड डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफ BSNL EU आर requested to immediately coordinate with AIBPDA and BSNL CCWF and successfully organize the demonstration program on 25/10/2024। सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि इस धरना को सफल बनाइए और इसमें बहुत ज़्यादा भाग लीजिए, कर्मचारियों को भाग लेने के लिए बोला गया है ताकि सक्सेस हो सके और सरकार पर कुछ इफेक्ट हो। डिमांड की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट डिमांड जो है इनका इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ वेज रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन। जल्द से जल्द जो है पेंशन रिवीजन होना चाहिए और जो है वेज रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि 2017 से BSNL कर्मचारियों का पे रिवीजन नहीं हुआ है, पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है। सोचने वाली बात है दोस्तों, एक कर्मचारी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, उनको उनके बदले मेहताना नहीं मिल रहा है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए, अपने वेज के लिए, जबकि सरकार की यह ड्यूटी है कि जो भी कर्मचारी है उनको सही समय पर आप सुविधा दें ताकि कंपनी को आगे बढ़ाने में उसका योगदान हो सके। वहीं पे लॉन्चिंग ऑफ BSNL 4G एंड 5G सर्विस। तो दोस्तों जल्द से जल्द जो है BSNL 4G और 5G का लॉन्च होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। स्टीप अपोजिशन टू सेकेंड VRS। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा इसमें भी ये भी है दोस्तों, VRS-2 का अपोज होना चाहिए, विरोध हो रहा है क्योंकि VRS-2 शायद आने वाला है, इसीलिए यूनियन जो है इसका विरोध कर रहा है और विरोध होना भी चाहिए। हम तो समझ रहे हैं इसका बड़े पैमाने पर विरोध होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज EPF एंड ESI फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कर। तो दोस्तों जो भी मिनिमम वेज है EPF और ESI वह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मिलना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक नहीं मिल रहा है। वहीं 5वां नंबर जो इम्पोर्टेंट है 7th CPC पे स्केल एंड पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ DA फॉर द कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर को जो है 2 इंस्टॉलमेंट में DA मिलना चाहिए। यहीं पे और जो न्यूज खास करके है द कोऑर्डिनेशन कमेटी सर्कुलर इज इनक्लोज फॉर द इंफॉर्मेशन आवर कॉमरेड। तो इसमें कुछ सर्कुलर भी दिया गया है। तो दोस्तों ये सब आज की ये इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जिनके बारे में हमने आपको बताया है। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।